राधे एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ऋषि पंचमी व्रत की सरल पूजा विधि। तो ऋषि पंचमी के व्रत में आपको क्या करना है, सुबह के समय आपको पूजा करनी है, एक चौकी या पटा लेना है और सप्त ऋषियों का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे चौकी पटा ले लिया। इसको मैं शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा इस पर जल छिड़क दूंगी। आप चाहे तो हल्दी से इस पटे को लीप भी सकते हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने लिया है केले का पत्ता। ऋषियों को जो है ना, केले के पत्ते पर भोजन भी कराया जाता था प्राचीन काल में। तो यहाँ पर केले का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे केले का पत्ता ले लिया है। पत्ते को आप अच्छे से धो जरूर ले। इसके बाद आपको चंदन लेना है। तो आप चाहे तो चंदन को आप हाथ में भी घोल सकते हैं, आप चाहे तो जो छीप होती है जिसमें हम रोली चावल वगैरह रखते हैं उसमें भी आप घोल सकते हैं। इस चंदन से ही जो है ना, हम इस केले के पत्ते पर बनाएंगे सप्तऋषि। तो सप्तऋषि आप चाहे तो चंदन से बनाना नहीं चाहते तो सिपाड़ी के सप्तऋषि बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी के सप्तऋषि बनाकर पूजा कर सकते हैं। फिर बाद में ये दिक्कत आती है कि इनका विसर्जन हम कहाँ करें। अगर आप चंदन से बनाते हैं तो विसर्जन करना बहुत सरल हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना, सप्तऋषि आप बना लीजिए। और ये देखिए, पूजा एकदम भाव की पूजा होती है। आकृति आप कैसे भी बनाएं, लेकिन मेन जो है ना, भाव होते हैं कि आपके भाव कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, सप्तऋषि का आकार बनाकर मैं 7 ऋषि जो है ना, मैं बना दूंगी। और सप्त ऋषियों में से सबसे बड़े ऋषि थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी की पत्नी थी माता अरुंधति, और माता अरुंधति को भी जो है ना, सप्त ऋषियों का ही जो है ना, स्थान दिया गया था। उन्हें भी ऋषि की प्रधानता दी गई थी। इसीलिए सप्त ऋषियों के साथ साथ माता अरुंधति की भी पूजा करना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हम माता अरुंधति बना देंगे। तो यहाँ से पर जो है ना, मैंने रोली से जो है ना, माता अरुंधति को स्थान दे दिया है। तो इनकी जो है ना, आज ऋषि पंचमी के दिन इनकी ही पूजा होती है, सप्त ऋषि और माता अरुंधति की। तो सबको मैंने केले के पत्ते पर बना दिया है। सबसे पहले जो है ना, शुद्धि के लिए आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें। इसके बाद जो है ना, दीपक आपको प्रज्वलित जरूर करना है। तो हमेशा दाहिनी ओर जो है ना, दीपक जलाया जाता है। तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक दीपक जो है ना, जलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना, घी का दीपक इस तरह से तैयार कर लिया है। और बहुत सरल विधि में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास जाना सामान नहीं है, जाना व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप इस सरल विधि से पूजा कीजिएगा। आपको बहुत मतलब संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमारी पूजा होगी। तो अक्सर जब मेरे पास भी इतना सारा सामान नहीं होता था ना, तो मैं ऐसे ही पूजा करती थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर आऊं। तो सबसे पहले चलिए दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर करेंगे हम सप्तऋषियों की पूजन। जल चढ़ाने के बाद सब पर जो है ना, मैं चंदन से तिलक कर दूंगी। तो सब पर जो है ना, इस तरह से आपको तिलक करना है। उसके बाद समा के चावल चढ़ाए जाते हैं। नॉर्मल जो चावल हम खाते हैं वो चावल आपको नहीं चढ़ाना है। इसी पंचमी की पूजा में हल से जुती हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती और गाय की किसी भी चीज का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें जो खाने पीने के ऑप्शन है वो भी चुनिंदा है और चढ़ाने के ऑप्शन भी बहुत कम है आप लोगों के लिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हल से जुती हुई चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। बड़ा सा मैंने कलावा ले लिया है। तो बड़ा कलावा का प्रयोग हो जाता है। छोटे छोटे जो कलावा हम तोड़ते हैं ना, उनका प्रयोग नहीं हो पाता है। तो उसको केवल हमें नदी में विसर्जन करना होता है। बड़े कलावा को आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, अपने बच्चों के हाथ में पहना सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो जाता है। तो इसके बाद जो है ना, मैं 7 जनेऊ चढ़ा दूंगी। अगर आपके पास 7 जनेऊ नहीं है तो बिल्कुल मन में टेंशन मत लीजिएगा। केवल 1 जनेऊ भी आप सप्तऋषियों के नाम का आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 7 है तो 7 चढ़ा दीजिए, नहीं है तो केवल 1 भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाने के बाद हाथ धोए जाते हैं। उसके बाद जो है ना, आपको माता अरुंधति को इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। सुहाग का सामान है तो सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए। सुहाग के सामान में वही रोली, बिछिया और चूड़ियां वगैरह जो भी आपके पास है उनके नाम का चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको ऋषि पंचमी की कथा पढ़नी है। ये व्रत क्यों किया जाता है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जो पीरियड टाइम के दौरान महिलाओं को जो दोष लगता है, उस दोष को खत्म करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे छुआरे का भोग लगा दिया है। भैंस के दूध घी का आप इस व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भैंस के दूध का जो है ना, भोग लगा दिया है। तो आप भैंस के दूध की खीर बना लीजिए, चाय बना लीजिए। शक्कर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि गन्ने से शक्कर बनती है, तो शक्कर भी प्रयोग नहीं की जाती है। तो आप छुआरा जो है ना, मीठे के रूप में खा सकते हैं। फल भी इसमें बहुत चुनिंदा होते हैं। इसके बाद जो है ना, आपको आरती करनी है और आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऋषि पंचमी के दिन सुबह के समय पूजा की जाती है। तो नहाने के बाद आप अपनी
नित्य पूजा करने के बाद इस पूजा को करें। मैंने बहुत सरल तरीका कोशिश की है कि बहुत सरल तरीके से आपको ऋषि पंचमी की पूजा बता सकूं। पूजा के करने के बाद शाम के समय सप्त ऋषियों का आपको विसर्जन करना है। एक कटोरी में आप थोड़ा सा पानी ले लें और सप्त ऋषियों के पैरों से पानी लगाकर जो है ना उनका विसर्जन करें। और विसर्जन को तो आपको पता ही कि कैसे किया जाता है। विसर्जन के चावल छोड़े जाते हैं और इनको जो है ना फिर पानी में जो है ना इनको विसर्जन करने के बाद केले के पत्ते को आप नदी में विसर्जन करें। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।